तो जो चीज हमसे अलग होगी हम उसी के साथ मेरे को जोड़ते हैं। हाँ? मेरा शब्द क्या है? जोड़ बनाता है। विषय और मेरे संबंध को दिखाने के लिए हम बोलते मेरी। वो मेरा मकान है तो मकान अलग है और मैं। मेरी कार है, कार अलग है और मैं। मेरे बच्चे हैं, बच्चे अलग और मैं। मेरा शरीर है तो शरीर अलग है और मैं इससे अलग। तो एक बात तय है, ये शरीर मैं नहीं हूं। ये शरीर मैं नहीं हूं। ये शरीर, सच्ची बात तो यह है, मेरा भी नहीं। अब जब सब ठीक ठाक हो और बुद्धि में अकल ना हो, जब सब ठीक हो और बुद्धि में अकल ना हो तो कहेगा सब मेरा ही तो है, सब मेरा ही तो है। जहां हो जाओ ना बीमार और हो गया शरीर कमजोर या कोई ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर कहते खड़े हो जाओ मरीज को। मरीज कहते मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बोले नहीं सब ठीक है, खड़े हो जाओ। बोले मेरे घुटने नहीं चलते। भाई अगर तुम्हारे हैं तो ऑर्डर दो, चलाओ। बोले नहीं, ऑर्डर चलाने से भी नहीं चलता। अब मेरे कान सुनना कम कर दें तो आप कुछ करके ठीक कर लेंगे उसको। मालकियत वहां होती जहां वी कैन यूज इट एंड वी कैन चेंज इट, तब तो हम बोले मेरे हैं। पर क्या इस शरीर को हम अपने हिसाब से चला सकते हैं? हंसी की बात है, अभी हम इंग्लैंड में थे तो एक प्रेमी ने कहा घर आइए। मैंने कहा ना, इस बार हम घर नहीं जाएंगे, घर नहीं जाना है। बोले नहीं, हाँ आप आए 2-4 बार उन्होंने बोला, हमने 2-4 बार मना कर दिया तो वो थोड़े दुखी से हो गए। फिर वो लगे घर जाने तो प्रणाम करने आई तो उसने ऐसे झुक के प्रणाम किया। मेरे पैरों को देख के कहती क्यों चरणों, घर नहीं आना था तुमको? ये मेरे से क्या नाराजगी हो गई तुमको है चरणों? मैं लो कर लो बात। तो चरण अलग कर दिए, हमें अलग कर दिया उसने। पर सच्ची बात तो यह है कि चरण तो अलग हैं ही। देखो बात समझने की है। अभी एक कदम हम और आगे चलते। आपसे मैं प्रश्न पूछती हूं, क्या तुम शरीर हो या नहीं हो? भूल से मानते हैं हम, नहीं समझ तो हम कहते हैं मैं शरीर हूं, पर सच क्या है? ये शरीर मैं। शरीर जब पैदा नहीं हुआ था हम तब भी थे कहीं किसी जन्म में। आज शरीरी भी हो सकते हैं बीच में, फिर एक दिन शरीर मर जाएगा, हम तो तब भी रहेंगे। शरीर कभी कभी होता है, हम हमेशा हैं। शरीर हम हैं नहीं। अच्छा, आप कहते हो आप शरीर नहीं हो। अब मेरा प्रश्न ध्यान से सुनना, कृष्ण शरीर हैं कि नहीं है? अब देखो बेईमानी मत करो, क्या हम तो शरीर नहीं है पर कृष्ण हैं? मतलब हद हो गई, तुम तो ज्ञानी हो गए, हम शरीर नहीं हम आत्मस्वरूप हैं पर कृष्ण हैं। राम शरीर हैं या शरीर नहीं है? श्री राम क्या शरीर थे या शरीर से अलग थे? जैसे आप शरीर नहीं शरीर से अलग हैं, ऐसे राम भी शरीर नहीं शरीर से। गुरु नानक देव शरीर हैं कि शरीर से अलग हैं?
मैं शरीर नहीं, मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं। आत्मा मतलब जो सत्य है, आत्मा मतलब जो चैतन्य है। चैतन्य किसको कहेंगे? चलो मैं आपसे पूछती हूं, ये डब्बी मेरे हाथ में है, ये जड़ है कि चेतन? क्यों जड़? ये जानती नहीं कि ये डब्बी है, ये जानती नहीं कि ये किसके हाथ में है ना? अब आप कह सकते हो ये डब्बी कितनी भाग्यशाली है, एक गुरु जी के हाथ में है। डब्बी को कुछ समय लगेगी बात? अच्छा, ये फूल जड़ है कि चेतन? अरे बोलो ना। क्यों? देखो अभी ये, इसमें तो कोमलता है, ये तो शरीर की तरह घटता बढ़ता है, अभी बड़ा है फिर घट रहा है, फिर भी हम इसको जड़ क्यों कह रहे हैं? समझना, इसे हम जड़ इसलिए कह रहे हैं कि फूल ये नहीं जानता है कि ये फूल है। पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हुई सारी वस्तुएं क्या है? जड़ के चेतन। क्यों जड़? जड़ के पास बुद्धि नहीं होती है, जड़ के पास बुद्धि नहीं होती है, जड़ के पास मन नहीं होता है। अच्छा, यहां एक पॉइंट आ रहा है, हम शरीर नहीं, शरीर से अलग हैं, शरीर जड़ है। अच्छा, शरीर है ये कौन जानता है? थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। शरीर है ये कौन जानता है? तुम्हारा मन। मन जानता है कि पीछे बुद्धि जानती है? बुद्धि जानती है। बुद्धि जानती है कि तुम जानते हो? बुद्धि को भी तुम जानते हो, मन को भी तुम जानते हो, शरीर को भी तुम जानते हो। तो जो जानता है वो है चैतन्य, जो नहीं जानता है वो है। आप लेटे हैं रात सोने के लिए, नींद आ गई है, ये तुम जानते हो कि कोई और? अच्छा एक बात बताओ, नींद नहीं आई है ये तुम जानते हो, राइट? नींद आ गई है ये कौन जानता है? देखो, अगर तुम कहो कि बुद्धि जानती है, अगर बुद्धि जाने कि नींद आ गई है, तो इसका मतलब अभी तो नींद आई नहीं है। नींद किसको आती है? थोड़ा सोचो, शरीर को आती है, मन को आती है कि बुद्धि को आती है? शरीर को नहीं आती है। शरीर को भी आती है, या यूं कहो शरीर में आती है। अगर हम कहें शरीर में किसको आती है, तो हम बोलेंगे मन को आती है। तो मन और बुद्धि को नींद आती है। इसलिए जो ज्यादा सोचते रहते हैं उनको नींद। तो यहां किसको किसको नींद नहीं आती? हाँ, नींद की गोली कौन कौन खाते हैं? हाथ खड़ा करो। नींद नहीं आने का मतलब मन सोचता बहुत। अच्छा एक बात बताओ, तो भगवान के बारे में सोच रहे होते हो, गुरु जी के बारे में सोच रहे हो, तो मैं आत्म स्वरूप हूं ये सोच रहे होते हो, इसलिए नींद नहीं आती है? कि कुछ शरीरों के बारे में सोच रहे होते हो इसलिए नींद नहीं आती? बोलो। इस मिट्टी के बने शरीर के साथ कितनी मोहब्बत है ना तुमको, इस मिट्टी के बने मकान से कितनी मोहब्बत, इन मिट्टी के बने शरीरों में कितनी मोहब्बत, इन रिश्तेदारों में कितनी मोहब्बत। उनको सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं सोचते, और सोचों के कारण नींद आती ही नहीं।
और जब फिर तुम उसके बाद मान लो मेरे पास आके मुझे कहते हो ना गुरु जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो मेरा सच में जी होता है झूठ क्यों बोल रहे हो, तो झूठ बात है। पैसे से मोहब्बत है, रिश्तों में मोहब्बत है, घर में मोहब्बत है, बच्चों में मोहब्बत है, अपने शरीर के सुखों से मोहब्बत है, गुरु से कहाँ मोहब्बत है। अच्छा सोचो, जिसके मन में गुरु की याद रहे उसका मन बेचैन होगा कि उसका मन चैन में होगा? और जिसका मन चैन में होगा उसके मन को सुख की नींद आएगी या नहीं आएगी? उसे गोली खानी पड़ेगी क्या? गोली का तो सीधा मतलब है मोहब्बत ही नहीं है, भगवान से मोहब्बत ही नहीं है। अच्छा एक बात, राम अंदर, दुनिया बाहर, बाहर से प्यार, अंदर बैठे से प्यार ही कोई नहीं, इसीलिए मार पड़ती है। नींद कहती जा मुए तेरे नहीं आती मैं। ईश्वर को छोड़ के और कहां कहां मन लगा लेते हो, इसलिए नींद नहीं आती। मन को नींद आ गई तो बाहर शरीर में क्या हो रहा है, मच्छर काट रहा है कि गर्मी लग रही, पता चलेगा? एक बच्चा उठा, बहुत मच्छर काटे, सब लाल लाल हुआ पड़ा, बोले बड़े मच्छर काटे। तो उसका भाई बड़ा कहता है जब मच्छर काट रहे थे तो तूने उसे भगाया क्यों नहीं, तूने उसे मारा क्यों नहीं? कहता मैं तो सो रहा था, सोते में ही काट गया। तो नींद में मच्छर कट जाए पता नहीं, चद्दर उतर जाए पता नहीं। हाँ? इतनी गाढ़ी निद्रा देखी, बच्चे कभी कभी पलंग से आधे लटके होते तो भी सो रहे होते, और आप पूरे बिस्तरे में होते हो फिर भी जाग रहे होते हो। बच्चा बेफिक्र है, बच्चा फिक्र करना जानता ही नहीं है, उसे पता है उसकी माँ है, उसका बाप है, बस सब ठीक है। माँ बाप ना दिखे तो रोएगा, माँ बाप दिख जाए तो चुपचाप बाप के कंधे पे सर रख के सो जाएगा, माँ की गोदी में सो जाएगा, माँ की बगल में सो जाएगा, निश्चिंत होके सो जाता है। काश हमें परमात्मा पर इतना विश्वास होता, परमात्मा मेरे संग हमेशा हैं, परमात्मा मेरे संग हमेशा हैं। अगर ये भाव सच्चे दिल से हमारे अंदर जमा होता तो हम भी निश्चिंत होके सो रहे होते, सोचों में न पड़े होते, फिक्रों में न पड़े होते, गमों में न पड़े होते, दुखों से न जूझ रहे होते। हाँ, मेरा प्रभु मेरे संग है तो निश्चिंत होते हम, पर मन है नहीं। तो मन को नींद आई या नहीं आई, जब तक बुद्धि जाग रही है पता चल रहा है, पर जहां नींद आ गई उसके बाद मन बुद्धि को आपके कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मन बुद्धि तो बेहोश हो गए नींद में। हाँ, बस सुबह उठ के आप कहते हो अरे रात तो बढ़िया नींद आई, वो किसने जाना नींद आई थी? मैंने। तो जो जानता है उसे हम साक्षी कहते हैं। जो जानता है उसे हम साक्षी कहते हैं। तो मन बुद्धि में क्या हुआ इसको कौन जानता है? इसको मैं जानता हूं, इसलिए मैं साक्षी स्वरूप हूं। अब मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन? साक्षी। कृष्ण शरीर है कि कृष्ण शरीर नहीं है? नहीं है। अच्छा, मैं हूं साक्षी स्वरूप और कृष्ण भी शरीर नहीं है, तो कृष्ण कौन है?
कृष्ण बोलते साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, मैं साक्षी हूं, मैं निर्गुण हूं, मैं ही निर्गुण हूं, मैं ही साक्षी हूं। पर अभी तो तुमने कहा तो मैं साक्षी हूं, अभी मैं कह रही हूं कृष्ण साक्षी है। तो एक बात तय है, कृष्ण का मैं और मेरा मैं जुदा नहीं है। आत्मा तेरी मेरी नहीं होती, आत्मा एक ही है। बस फर्क इतना है, जो इतने में है, जिसको तुम मैं कह रहे हो, वो है आत्मा, और इधर के बाहर जितना फैला हुआ है उसी को हम कहते ब्रह्म। ब्रह्म मतलब बड़ा, ब्रह्म मतलब फैला हुआ, आसान भाषा में कहें तो परमात्मा। मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं सत्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं साक्षी स्वरूप हूं। और परमात्मा वो कौन है? वो भी सत्य स्वरूप, वो भी चेतन स्वरूप, वो भी आनंद स्वरूप, वो भी व्यापक स्वरूप।